हाकान, क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? कॉल क्यों नहीं की? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था अपने लिए और ये घर में मुमकिन नहीं था। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्या हो गया? क्या तुम अपनी रूममेट से तंग आ गए हो? तंग आ गया हूँ ऐसा नहीं है, बस इतना कह लो कि उसका असल चेहरा सामने आने लगा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब वो लालच जो उसमें हम देखते थे साफ दिखने लगी। तुम बिल्कुल ठीक थे भाई, नाज़ली वाकई खतरनाक लड़की है, खास तौर पर आसिया के लिए। हाकान, ऐसा क्या हो गया है? तुम किसी के बारे में इस तरह का सोच सकते हो? ऐसे इंसान हरगिज नहीं हो। आसिया को उस लड़की से दूर रखना, वो उसके लिए खतरनाक है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो सब कुछ अकेले कर सके। यकीनन कोई उसका साथ दे रहा है, कोई तो है जो उसके कान भर रहा है। यानी सेलीन? बिल्कुल, दोनों की सोच एक ही जैसी है। अपने फायदे के लिए हाथ मिला लिया होगा एक दूसरे से। बिल्कुल। मैंने एक काम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है ना? तुमने कोई गलती नहीं की, बस उस वक्त तुम्हारे हालात अच्छे नहीं थे। तुमने अपनी डूबती कश्ती को बचाया है और कुछ नहीं। मेरी कश्ती तो पहले ही डूब चुकी है, लेकिन इसका असर आसिया पर भी पड़ रहा है। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ बिल्कुल, बनाओ, पीऊंगा। अच्छा, बना देते हैं। आसिया, खाना लग चुका है, जल्दी से आ जाओ। आ रही हूँ। आखिरी फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। आसिया चिलकबाज को अब अपने मोहल्ले वापस चले जाना चाहिए। वो जबरदस्ती अदाकारा नहीं बन सकती। मैदान अपनी बहन के लिए छोड़ देना चाहिए। तोलगा तूना के साथ आसिया की बहन ज्यादा अच्छी लगती है। हेलो नसरीन, मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि कल तुम मेरे लिए एक मीटिंग सेट करो जो कि खुफिया होगी, ठीक है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई ना? सुबह 5 बजे की फ्लाइट है और हम उसे मिस नहीं कर सकते। इतनी जल्दी किस बात की है बेटी? अभी तो 2 घंटे। हरगिज नहीं बाबा, हम वहाँ जितनी जल्दी पहुँचे हमारे लिए उतना बेहतर है। मगर तोलगा, उन्हें इत्तला कर दी है और हम अम्मी से एयरपोर्ट पे मिलेंगे। सुजैन, हम वापस आएंगे ना बेटी? हम जरूर वापस आएंगे, फिक्र मत करें। काश मैं एक बार फिर से तोलगा को गले लगा सकता। काश उसे एक बार बेटा कहकर सीने से लगाता। बाबा, जल्दी से ठीक हो जाए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। आपका सफर अच्छा हो।
शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम तो। आसिया देखो, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो दिल छोटा मत करना, ठीक है? दूसरा रास्ता भूल जाओ नसरीन। अब कुछ भी हो जाए हार नहीं होगी। यही आसिया पसंद है मुझे। आसिया, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। कैसे हैं आप दोनों? मुझे ये पसंद आया। मेरी दरखास्त मानकर आप दोनों का यहाँ आने का शुक्रिया। मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए वक्त होता है क्योंकि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बैठ जाओ। यकीन नहीं आता कि आसिया हमारे हाथों में बड़ी हुई है। तुम्हारा ये जो नया अंदाज है वो मुझे बहुत पसंद आया। सिर्फ अंदाज नहीं है गुल साहिबा, अब खुद को ऐसा ही महसूस करती हूँ। बिल्कुल पिछले सीजन में आसिया मासूम और बचकाना किरदार कर रही थी ना, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान में तब्दीलियां आ ही जाती देखो हैं। ना, क्यों आसिया? जो होना था वो हो चुका है। अब नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या तुम कोई नया प्रोजेक्ट लाई हो? उसे लिखा किसने है? प्रोजेक्ट तो आप ही का है बारी भाई। हमारा प्रोजेक्ट? वो स्क्रिप्ट जो मैंने तुम्हें दी थी उनमें से कोई एक है ना? नहीं। क्या? जमीनों वाला काम। वही पोशीदा जमीन है। तोलगा। आसिया, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम थोड़ी मुख्तलिफ लग रही हो। उम्मीद है सब ठीक होगा। सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही जैसा कि चाह रही थी मैं। समझ गया। कल तुम असूलों की पासदारी की बात कर रही थी। पहला उसूल यह है कि आसिया और तोलगा को एक दूसरे से दूर रहना है। अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा तो अचानक क्या बदल गया है? दरअसल सुबह उसूलों में तब्दीलियां हुई हैं। अब वो पुराने उसूल लागू नहीं होंगे और इसीलिए अब से हमें नए उसूल बनाने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं, यानी शायद मैं कुछ गलत समझ रहा हूं, तो लिहाजा तुम वजाहत देना चाहोगी? क्या मतलब है इस बात का?
जमीनों का प्रोजेक्ट मैं भी करूंगी। ऐसा ही है, ये काम चाहा मैंने और हासिल किया। क्या तुमने ये सब कुछ मेरे करीब होने के लिए किया? नहीं, अपना हिसाब बराबर करने के लिए। पहला उसूल, तोलगा। आज और इसी वक्त से तुम और मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, लुत्फानंदोज हो। ठंडा होने से पहले खा लेना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो खाओ। खुश रहो। देखो आसिया, अगर तुमने ये नहीं खाया ना तुम यकीन जानो पछताओगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आ तो रही है। सच कहूँ तो भूख नहीं है। नहीं मुझे। आसिया, चख के देखो इसे। अच्छा, चख लेती हूँ। रुको मैं देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खामोश लग रहे हो। लगता है खुशी नहीं हुई तुम्हें। नहीं, खुश तो मैं बहुत हूँ। इतनी अच्छी खबर एक तवील अरसे के बाद मिली है। फिर अचानक चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? तुम्हारा वो उसूल कि अब से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही हैं। ठीक है आसिया, मैं मानता हूं कि हमारा रिश्ता टूट गया है, लेकिन अपने जज्बात तुमसे छुपा नहीं सकता मैं। तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं आज भी, इसलिए ये जो सिर्फ दोस्त रहने वाला उसूल है ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा ठीक है, दूसरा उसूल क्या है? उम्मीद है कि वो कम तकलीफ दे होगा। चलो अब कम से कम पहले की तरह हमारी फजूल की वो खबरें तो नहीं आया करेंगी ना? बिल्कुल, वो अब यही बातें लिखने लगेंगे कि शायद इन दोनों ने आपस में सुलह कर ली है या एक दूसरे से हसद हाँ करने ना, लगे। इन सारी फजूल बातों पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत संभल कर रहना होगा, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। मसलन अंगूठी। ठीक है, तुम सही कहती हो। इसे मैं उतार देता हूँ। हाँ, वैसे सच कहूं तो ये उसूल मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे नहीं है। उतार दी। अच्छा ठीक है, अब तीसरा उसूल बताओ। तीसरा उसूल अभी मौजूद नहीं है। हाँ, मगर मुझे थोड़ा सोचने दो। तीसरा उसूल किसी भी वक्त आ सकता है। अगर हम पुरानी बातों पे जाएं और उन पर नजर डालें तो तुम कहाँ गलत थे, तुमने कब मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा ठीक है आसिया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि माजी में जीने का कोई फायदा नहीं है। सही कहा ना? उसे भूलकर आगे बढ़ जाते सही हैं। कहा तुमने। ठीक है, ये खत्म हो गया है। तीसरा उसूल भी हो गया है। हमें हाँ, बिल्कुल। पीछे हटने की जरूरत नहीं है। सुबह बखैर सुजैन साहिबा। हाँ, सुबह बखैर। आसिया यहाँ कब आई? जी अभी आई है। उनका नाश्ता मैंने गार्डन में लगा दिया है। आप कहे तो आपका भी वहीं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरे लिए बस तुम एक कॉफी ले आओ, ठीक है? तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? क्यों ना बच्चों को कुछ देर हम अकेला छोड़ दें? मुझे झटका लग गया।
सेलीन साहिबा। तौलका उठ गया क्या? लेकिन वो सेलीन साहिबा। सुबह बखैर सुजन साहिबा। सुबह बखैर सेलीन, खैरियत तो है? मैंने उससे कहा था कि आज तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगी। तुम ये चीजें पकड़ो, मैं तौलका को उठाती हूँ जाकर। तुमने बेकार में जहमत की। आसिया पहले ही उसे जगा चुकी है। दरअसल वो दोनों अपना नाश्ता बस अभी खत्म ही करने वाले हैं। मेरी जान, ये नाश्ता तुम ले जाओ और ऑफिस में कर लेना, बल्कि दूसरों को भी खिला देना, ठीक है? हटो यहाँ से। तुमने देखा था ना? बिल्कुल। खुद सोचा ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब तबसरा करने का तो हक है सुबह ना। बखैर। तुम दोनों को एक साथ और खुश देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सुबह बखैर सुबह सेलीन। बखैर। सुबह बखैर। मैं कुछ पेस्ट्रीज लाई थी तुम्हारे लिए। अच्छा वाकई? मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ सेलीन। जहमत की तुमने, कम से कम आने से पहले कॉल ही कर देती मुझे। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो इसलिए आ गई। मुझे तो अजनबी बना दिया तुमने। नहीं, मेरे कहने का ये हरगिज मतलब नहीं था। आसिया को एक नई नौकरी मिल गई है ना, तो हम नाश्ता करके जश्न मना रहे थे। अब जब तुम आ गई हो तो तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ। नई नौकरी मिल गई? क्या नया मुआयदा कर लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, और असल में यही वजह है तुम्हारी क्यूरियोसिटी की, जो कि तुम पूछ नहीं पा रही। मेरी फिक्र मत करो। आखिर मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होने लगी? गलत फहमी है तुम्हें। बात सुनो सिलीन, गलत फहमी तुम्हें हो रही है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे? साफ साफ कहो ना। मुझे ना तुम्हारी फिक्र है और ना ही तुम्हारे नए काम की। मैं तो बस यहाँ मरकजी किरदार के लिए आई हूँ, जो कि तौलका है। मुझे मालूम है मेरी प्यारी प्रोड्यूसर। लेकिन मुझे अफसोस है, ये उसी प्रोजेक्ट की बात कर रही है जिसकी तैयारी हो रही है और जिसे बारी साहब ने। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। बारी साहब ने? सलीम, तुम ये बात जानती हो ना कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में सेकंड फीमेल लीड भी है? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। असल बात करो। वो मुझे मिल गया, मेरा हो गया वो किरदार। वैसे सच कहूँ तो इस सीरीज का सबसे बेहतरीन किरदार है। खुशकिस्मत हो तुम। सही कहा। क्या सच है ये? मुझे लगता है कि तुम मुझे सिर्फ छेड़ने के लिए ये सब झूठ कह रही हो। अरे झूठ कैसा? नहीं, मैंने तो तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। इस काम में तो तुम बहुत माहिर हो सलीम। बारी भाई और गुल साहिबा ने मिलकर मेरे लिए इस किरदार का इंतखाब किया है। अब उनका दिल तो नहीं तोड़ सकती, इसलिए कबूल कर लिया। और तुम? क्या तुम मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? मैं तौलका, हम बाद में बात करेंगे। देखा कितनी खुशी हो रही है उसे? हाँ बहुत ज्यादा। जानो कहो सेलीन, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? खैरियत तो है? नाज़ली, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता सकती हो सेलीन। ठीक है, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। ओह, सुबह बखैर। क्या बात है? कोई खास दिन है क्या? नहीं, बस सोच रहा था आज साथ नाश्ता करते हैं, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी हमारे बीच। सेलीन आ रही है, अभी फोन आया है उसका। लगता है कोई अहम बात है। सुबह बखैर। माफ करना, उसका अचानक फोन आया तो मैं परेशान हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यानी मैं भी सोच रहा था फारिग वक्त में बैठकर तुमसे इस बारे में बात करूं। बैठे? नाश्ता भी तैयार है। हाँ, ये लो। शुक्रिया। खाकर बताना कैसे बना है। देखो नाज़ली, तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करता आया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा सेलीन के इतना करीब होना। अरे हाकान यार, खुदा का वास्ता है, अब तुम शुरू मत हो मैं जाओ। कोई गलत बात नहीं कर रहा। मैं बस चाहता हूँ तुम सेलीन से दूर रहो और कुछ नहीं।
देखो, तुमने मेहनत की, लगन से काम किया और ये किरदार हासिल किया, मगर कैसे? क्या मतलब कैसे? मैंने मेहनत की है, इसलिए मुझे ये किरदार मिला है। ठीक है, मानता हूँ तुमने मेहनत की है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आता सेलिन ने तुम्हें इतनी आसानी से ये किरदार कैसे दे दिया। मुझे लगता है इसके पीछे उसका कोई मंसूबा है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो आकान? कैसे? क्या मैं इस किरदार की मुस्तहिक नहीं हूँ? मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मुस्तहिक हो, क्यों नहीं हो, लेकिन मेरी बात का ये मकसद नहीं है। बात असल में ये है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम सही से देख नहीं पा रही। देखो नाज़ली, तुम बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल रही हो। यानी मुझे लगता है कि तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा अपने साथ किसी दिन। तुम ये बात मुझसे किस हैसियत से कह रहे हो? दोस्त की हैसियत से। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता था, मगर जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कि मुझे ये दोस्ती भी खत्म कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं मर रही हूँ बहुत। हाकान, तुम कभी कभी अजीब हो जाते हो। चलो तुम नाश्ता करो फिर। हाकान, ये मत कहना कि हाकान ने तुम्हें बताया नहीं था। ये हो क्या रहा है? सुबह सुबह सब पागल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सब बदल चुका है, सब अजीब हो गए हैं। उफ। अम्मी, आजकल बाजार में सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं। सब कुछ इतना महंगा था, मैं कुछ खास चीज ला ही नहीं सकी। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अम्मी, 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 हमने तो अगले हफ्ते ये काम शुरू करना था, आपने अभी क्यों शुरू कर दिया? और आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया और अकेले ही सफाई शुरू कर दी आपने। तुम गलत समझ रही हो, मैं सफाई नहीं कर रही खानदान, नाज़ली का सामान पैक कर रही हूँ। वैसे भी अब इस कमरे में उसके सामान की कोई जगह नहीं है, और अच्छा है आसिया भी आराम से रहेगी यहाँ। कदीर से कहूँगी कि इस कमरे में आसिया की पसंद का रंग करवा दे। अम्मी, क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? इंतजार करना है हमें खानदान? किसका इंतजार? उसका इंतजार करे जो इस घर में आना नहीं चाहती, हमारे साथ रहना नहीं चाहती, जिसने अपनी एक नई दुनिया बना ली है, उसका। इधर आकर ये सामान उठाने में मदद ठीक है अम्मी। आओ जल्दी करो, उठाओ जल्दी। अम्मी रुक जाए, आपने तो आते ही मुझे काम पे लगा दिया, मैंने मुंह भी नहीं धोया। खानदान, आपको आखिर इतनी जल्दी क्या है? हकान कहाँ है? वो घर पर नहीं है। अल्लाह गौरत करे, इतनी मेहनत करने के बावजूद सब बर्बाद हो गया, सब कुछ वहीं आकर खड़ा हो गया। एक मिनट, तुम पुरसुकून तो हो जाओ। मैं पुरसुकून नहीं हो सकती नाज़ली, मुझे पुरसुकून होने का मत कहो। हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। समझाती हूँ मैं। तुम्हारी बहन आसिया ने सब कुछ खराब कर दिया। वो दोबारा से तौलका के साथ जुड़ गए हैं। वो उस नए प्रोजेक्ट में भी हीरोइन के लिए मुंतखब हो चुकी है। क्या? बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम कि उसने कैसे किया, लेकिन बाबा और गुल साहिबा राजी हैं उसके लिए। शायद वो लोग खुद यही चाहते हो। हाँ, सही कह रही हो तुम। बाबा ने उसके लिए अलग प्रोजेक्ट सोचा था, और फिर वो कानमान वाला प्रोजेक्ट भी था। हाँ, समझ आ गया। असल में उसका मसला तुमसे है। वो तुम्हें तबाह करना चाहती है। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए तौलका से बात कर ली थी और उसे ये सब मालूम भी था। जब तक तुम शामिल नहीं थी उससे कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, वो भी इसमें शामिल हो गई। देखो, सोचो जरा, ये मजाक नहीं लगता? यानी आसिया इस नए प्रोजेक्ट की दोबारा से हीरोइन बनने के लिए राजी हो गई। जिस सीरीज में आसिया हीरोइन होगी, उसमें नाज़ली का मरकजी किरदार कौन देखना चाहेगा? बताओ बताओ ना। उस सीरीज में लोग किसे देखना चाहेंगे? नाज़ली जिसे कोई नहीं जानता, या फिर आसिया जो लोगों के दिलों पर छाई हुई है? वो फिर से मुझसे आगे निकलना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, एक बार मैंने ये होने दिया था, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। बिल्कुल, ये मत होने देना। जो भी करना पड़े उसे किसी ना किसी तरह रोकना होगा। और बुरा मत मानना, मुझे तो वैसे ही तुम्हारी बहन से नफरत है। वो तो मुझे पहली ही नजर में पसंद नहीं आई थी। तुम ये क्यों कर रही हो आसिया? अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे पास कोई मंसूबा जरूर होगा। हाँ बिल्कुल है। मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूंगी
कि इसके सारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे। फिक्र मत करो। क्या तुम्हें इस गाने का पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये गाना सीख लो तुम। जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या हो रहा है? चलो चलो जल्दी। डायरेक्टर, समझ नहीं आ रहा ये सीन आधा क्यों है, बताएंगे ऐसा क्यों? शुक्रिया एमरे। शुक्रिया एमरे। फाइनल की खबर आ गई है, बाकी किस्त को हम दोबारा तरतीब देंगे। अच्छा, उम्मीद है कि प्यार का फसाना के लिए एक खूबसूरत और अच्छी एंडिंग। मैंने बात की है बारी बाई से। मैंने तो कह दिया कि फाइनल एपिसोड एमरे के किरदार के मुताबिक है कि वापस तोलगा तोना को ले आए, इस कहानी को खुशगवार अंजाम से बांध देते हैं। आखिर हम एक रोमांटिक कॉमेडी बना रहे हैं, है ना? हाँ ना। अच्छा, तुम्हारे फैंस क्या कह रहे थे? किस 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 आखिर का सीन हमें खूबसूरत किस के साथ खत्म करते हैं। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है, ये अच्छी एंडिंग होगी। एमरे और आयशा के कैरेक्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा फिनाले होगा, बेस्ट है, मुझे पसंद आया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे नहीं मालूम कि ये सीन को कर भी पाएंगे या नहीं। हाँ, समझ गए। आसिया, वैसे ये ज्यादती कुछ ज्यादा नहीं है। देखो, तुम अब भी साथ हो या अलग, क्या सूरत हाल है बताओ मुझे। जी हाँ, हम अलग हैं, लेकिन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तोलगा के लिए भी कोई प्रॉब्लम होगी मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब हम नई सीरीज में साथ काम कर रहे हैं। ये होते हैं प्रोफेशनल अदाकार। बहुत अच्छे, ठीक है, तुम स्क्रिप्ट देखो, फिर मिलते हैं। ठीक है। साथ जल्दी शूट करेंगे। अरे सब लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है, सब लोग कहाँ हैं? क्या ब्रेक पर है सब? बहुत अच्छे। आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जी कहिए। तोलगा साहब क्या घर पर हैं? उनसे बात करना चाहता हूँ मैं। किस बारे में? सलीन साहिबा, मैं फैसला नहीं कर पा रही इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। आप देख के बताइए, ये रहेगा या ये हल्का रंग ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप कह रही हैं ये ठीक है। सलीन, बाबा, आप तो आज आराम करने वाले थे, क्या हुआ? मैं कागी के पास नए प्रोजेक्ट की डायरेक्शन के बारे में बात करने आया था। काश आप बता देते कि आसिया हमारे नए प्रोजेक्ट में शामिल है तो अच्छा होता। बेटी, ये सब अचानक हुआ, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें ना बताऊं। बाबा, क्या आपने मेरे बारे में नहीं सोचा था? मैं सीरीज की प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता होना चाहिए था। सलीन, मैं तुम्हारे एहसास को अच्छी तरह समझता हूँ। आखिरकार एक प्रोड्यूसर के तौर पर मुझे तोलगा के बारे में लाइव ब्रॉडकास्ट से पता चला, और नाज़िली के बारे में भी। बेटी, क्या आसिया के हमारे साथ होने से कोई मसला है? बताओ मुझे। नहीं बाबा, कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मैं सोच रही हूँ कि हम फौरन एक तकरीब मुनक्कद करते हैं। हम उसमें गुल साहबा को भी बुलाते हैं और चैनल वालों को भी, और अपने तमाम स्टाफ को, यहाँ तक कि आसिया को भी बुलाते हैं। तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटी। जब ऐसे ख्यालात होते हैं तो मेरा काम करने का जज्बा बढ़ जाता है। हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर कोई हमारे बारे में बात करेगा, और चैनल्स हमसे ड्रामा बनवाने के लिए लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं कागिल से बात करके आता हूँ। चलो मिलते हैं। ठीक है बाबा। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था नसरीन। यानी अगर वहाँ तोलगा नहीं होता तो शायद वो मुझ पर टूट पड़ती। उस पर इतना भरोसा मत करो, वो तुम पर दोबारा भी वार कर सकती है। अब और रह क्या गया है, इससे ज्यादा क्या कर सकती है? आसिया, वो सलीन है, वो कभी हार मानने वालों में से नहीं है। पता नहीं अभी भी क्या सोच रही होगी। उसके शैतानी दिमाग में किसी न किसी के लिए जरूर कुछ न कुछ चल रहा होता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, देख लेना। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम ये प्रोजेक्ट इसलिए तो नहीं करना चाहती कि इसमें तोलगा है, या कोई और वजह है? अब ये कैसी बात हुई नसरीन? हाँ, मैं ये अपने करियर के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल इस पर डिपेंड करता है। और वैसे भी ब्रेकअप हो चुका है मेरा अब तोलगा से, तो अब मैं ऐसा क्यों चाहूंगी नसरीन? आसिया, तुम मुस्तकबिल की बात कर रही हो, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। सब कुछ बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, अगर दोबारा कुछ बिगड़ गया तो हम नहीं संभाल पाएंगे। समझ गई हूँ। हाँ आसिया साहिबा, ये आपके लिए आया है, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। तुम आराम से खा लो, मैं जरा बाहर से होकर आती। ठीक है, वहाँ से मुझे जरा ओपनर उठा कर दे दोगी नसरीन? हाँ ये लो, मजे से खाओ। शुक्रिया।